बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या खेल शास्त्र में संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? आहार तो सब लोग करते हो, खाते हो ना, खाना खाते हो, लेकिन क्या संतुलित आहार करते हो? संतुलित का मतलब जो हमारे शरीर को चाहिए, जितनी भोजन की हमें आवश्यकता है क्या उतना खाते हैं, और भोजन में भी क्या क्या होना चाहिए। जैसे संध्या क्या लिख रही हो, तो या तो लिखो, तो उधर सुनो तो डिस्टर्ब हो, लिखो वही लिख रही हो क्या? नहीं सुन लो, पहले समझ लो, फिर बाद में पूछे तो बता तो पाओ। संतुलित आहार में देखो ये सारी चीजें जो लिख सके चार्ट में बना दिए। क्या लिखा है? संतुलित आहार भोज्य पदार्थ की मात्रा, भोज्य पदार्थ की मात्रा, और मतलब भोज्य पदार्थ का नाम है, मात्रा है, अनुमानित भोजन। अब एक अनुमानित बना हुआ खाना कोई तौलने थोड़ा जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कितना, है ना। जैसे हमको प्रतिदिन क्या खाना चाहिए? 300 ग्राम अनाज, 300 ग्राम अनाज है, ये लिखा है ना। 300 ग्राम अंकुरित अनाज, अनाज तो खाते ही, अंकुरित मतलब जिसमें अंकुरित हो गया। तो क्या क्या खाते हो अंकुरित अनाज में? कुछ खाते हो आप लोग? अंकुरित अनाज में कुछ खाते हैं? घर पे सुबह नाश्ता में क्या करते हैं? कुछ खाते पीते हैं? नहीं। अंकुरित अनाज में जैसे चना है और सोयाबीन है, जो दाने आते हैं ना, तो उसको खाना क्या भिगो दिया जाता है 2 दिन पहले, तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े दिन की बात है कि अंकुरित अनाज आप थोड़ा सा भिगो वो 300 ग्राम जाकर के बन जाएगा। 300 ग्राम बहुत होता है, 30 ग्राम ही मानिए आपको खाना है, 30 ग्राम। और ये जब अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित का मतलब है कि 1 दिन पहले भिगो दोगे, 1 दिन पहले क्या लगभग 2 दिन बाद अंकुरित होगा। आप 1 दिन पहले शाम को या दिन में जब भी चना है या जो भी आपको खाना है, या उसमें मिक्स भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा मूंग दाल भी मिला सकते हो और चना मिला सकते हो, मसूर भी डाल सकते हो, है ना, जो भी आपको लगे। सोयाबीन, सबसे ज्यादा सोयाबीन होना चाहिए। 1 दिन भिगोगे, सुबह तक वो बढ़िया बड़ा बड़ा फूल करके हो जाएगा। फिर उसे आप एक कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए, मतलब पानी निकाल दीजिए और कॉटन के कपड़े से ढक करके रख दीजिए। दूसरे दिन उसमें अंकुर आ जाएंगे, वो खाना चाहिए। और स्वाद के लिए आप थोड़ा हल्का फुल्का नमक वगैरह डाल सकते हैं। तो अंकुरित अनाज आप खाएंगे 30 ग्राम, और ये 30 ग्राम जब आप भिगोएंगे तो ये काफी बन जाएगा, एक कटोरी बन जाएगा, है ना। एक कटोरी छोटी सी सामान्य कटोरी, कटोरी कई तरह की होती है, बहुत सारे हमारे यहाँ बड़ा कटोरी, वो कटोरी नहीं, वो कटोरा हो जाएगा। आप एक छोटी सामान्य, जिसको लिखा है सामान्य का मतलब जो प्रचलन है, जिसको सामान्य, ना तो सामान्य से छोटा हो और ना बड़ा हो। तो अंकुरित अनाज हमको 30 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। आप ये आपके लेवल से बना है, लेकिन मान के चलिए कि आप ही के लेवल से बहुत ज्यादा आगे नहीं हो जाता, थोड़ा ही होता है। वास्तव में हमारा जो अमाशय होता है, भोजन हम करते हैं, कहाँ जाता है? तो मुंह से अमाशय में जाएगा ना। हमारे अमाशय की बनावट कुछ इस प्रकार है, ऐसे इतना ही होता है। अब हम उसमें जितना भर देंगे वो फूलता है, गुब्बारे की तरह होता है, स्ट्रेचेबल है इतना ही। हम अगर तो एक रोटी 1.5 रोटी ऐसे खा लें तो पेट तो उसमें हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप डालते जाएंगे तो फूलता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और तो अंकुरित अनाज हम खाएंगे 30 ग्राम। चावल 160 ग्राम, बहुत मानक के अनुसार है कि 160 ग्राम चावल आप प्रतिदिन खाएं। एक सामान्य थाली में 160 ग्राम चावल, तो 160 ग्राम चावल जब बन करके तैयार होगा तो एक सामान्य कटोरी जो होती है उसके बराबर हो जाएगा। सामान्य कटोरी में 10 पीढ़ी 160 ग्राम चावल बनाओगे तो 160 ग्राम को जब पक करके तैयार होगा लगभग 2 से 2.5 गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा एक सामान्य कटोरी, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो 160 ग्राम आप चावल खाएं, ये संतुलित आहार का भोजन है। 160 ग्राम गेहूं का मतलब रोटी तो खाओगे, बहुत अच्छी रोटी बनाई जाएगी, जिसमें 5 से 7 रोटी बनेगी 160 ग्राम में। लेकिन 5 से 7 रोटी बच्चों को भी खाना चाहिए, विचार तो है 5-7 रोटी, अब बहुत मोटी नहीं, 5-7 रोटी नहीं बहुत होता है, जो नॉर्मली यहाँ बनती है या इस तरह बना देते हैं लोग, तो पता लगा 160 ग्राम की एक बना देते, वो रोटी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल रोटी, एक रोटी मात्र 20-22 ग्राम 25 ग्राम के आटे से बन जाएगा, उस रोटी की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप पता लगा ये कई रोटी 160 ग्राम में बनाते हो, थोड़ा 5-7। सामान्य रोटी का मतलब सामान्य रोटी 25 जो होती है वो आपकी 4 से 7 रोटी, वो अपने स्वादानुसार या देते भी है। ये संतुलित आहार में आता है। दाल 70 ग्राम जो दाल आपकी बन करके तैयार, अब ये नहीं है पर्टिकुलर आपके लिए खाना बनेगा तो आप 70 ग्राम तो पूरे परिवार का बनता है ना, तो पूरे परिवार में एक व्यक्ति का सामान्य भोजन है कि एक 70 ग्राम दाल का मतलब पूरे परिवार में दूसरे लोग सबसे आइडियल बना जाता है। तो 70 ग्राम दाल सामान्य कटोरी 3, सामान्य कटोरी जिसमें दाल खाई जाती है, दाल वाली कटोरी सिंपल सी होती है,
3 कटोरी दाल 70 ग्राम, उसमें पानी भी तो होता है, पानी भी तो होता है, तो 3 कटोरी दाल बन जाएगी आपकी। हरे पत्तेदार सब्जी, जो पत्तेदार सब्जी कौन कौन जानता है? जो नहीं जानता होगा अभी पिटाई भी होगी। आप लोग क्यों नहीं जानते हैं? आपके पिताजी या गांव में खेती होती है ना, खेती होती है ना, किसकी खेती होती है? सबके होती है। अब आप बताइए हरे पत्तेदार सब्जियों में आप किसी 2 पत्तेदार सब्जी का बताइए, चलिए बताइए। हरी पत्तेदार सब्जी का नाम पालक, और सोया। तुम बैठो, तुम बताओ हरे पत्तेदार सब्जी कोई 2, पालक और सोया के अलावा कोई नहीं जानता। और बताओ पालक और सोया छोड़ दो। हाँ बताइए। हाँ पालक सोया छोड़ करके बताइए 2 पत्तेदार सब्जी के नाम। बहुत है, आप बताना चाहिए। हाँ बन जाएगा। और कोई ब्यूटी बताइए। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? अच्छा चौरैया के साथ चौराई तक खाया नहीं खाया? मालवा तक खाया नहीं खाया? मालवा बनता है, आता है लगा होता। भुजिया की पत्ती की सब्जी तक नहीं खाए हो? अरे वही साग, मतलब उसको आप बनाए किसी रूप में, है ना? रहेगा तो साग ही। पत्ता कभी नहीं खाया आप लोगों ने? तो पत्ता कभी क्या टोटल पत्ता है। मेथी का साग नहीं खाया है? क्या है? पत्ता है कि नहीं? ये आप लोग क्या नहीं होता है? होता है, नाम क्यों नहीं बता रहे हो? गोभी पत्ता है, मूली का साग है, सरसों का साग, सरसों का नहीं खाया हो? चौराई है, पालक है, बहुत सब्जियां हैं पत्तेदार। लेकिन जब नाम पूछते हैं, अब पता हो गया ना सबको? सबको की जो बोली है उसी को सबको पता हो गया ना पत्तेदार सब्जी क्या होता है? हो गया। तो ये भी हमको प्रतिदिन खाना चाहिए 75 ग्राम। यानी अगर ये साग बन करके तैयार हुई, सामान कटोरी 2 कटोरी, 1 कटोरी में दाल डाल के, 1 कटोरी था ना, लेकिन दाल डाल के बना, दाल करके सब्जी का 14 में काट करो, अच्छे से बनाओ और खाओ। अब इसमें आप लोग जैसे आप लोग हैं तो किसी से पूछना है कि बनाओ, खुद बना लो। क्यों तुम नहीं बना पाती हो? क्या खाना जानती हो? कौन बना लेता है खाना? अरे हाँ, तो कोई लड़का बना लेता है, तुम नहीं बना पाती? तुम बना पाती हो? तुम बना लेती हो? तो ये बना लीजिए। दाल चावल हम लोग अपना काम चलता है, दाल चावल बन जाए, ठीक है, उम्र कीजिए सर। अन्य सब्जी मान जाए, पत्तेदार सब्जी हो गई। अन्य हरी सब्जी के नाम पूछा जाए तो कोई बता सकता है? बताओ। भिंडी, हाँ भिंडी है, करेला है, गोभी है, लौकी है, कद्दू है, बहुत सारी है सब्जियां हैं। और ऐसे सब्जी में आलू है, टमाटर है, प्याज है, बहुत सारी सब्जी। आलू हरी सब्जी नहीं है, परंतु और सारी हरी सब्जी है। और आलू को भी किसी न किसी के साथ मिलाया जाता है। अकेला नहीं, अकेला भी बना सकते हो, परंतु अक्सर करके किसी हरी सब्जी के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। फल कोई जानता है? 50 ग्राम फल का मतलब है एक छोटा सा फल, मतलब ये डेली प्रतिदिन खाना चाहिए। 1 अमरूद खा लो, 1 केला खा लो, जबकि ये 50 ग्राम से ज्यादा ही होंगे, लेकिन एक संतुलित आहार की बात होती है कि 50 ग्राम आप 1 केला खा सकते हैं, 1 अमरूद खा सकते हैं, 1 सेब खा लीजिए, फल है ना, जो भी सरलता से उपलब्ध हो। सरलता से क्या मतलब है कि हमें उसके लिए अब ये ना निश्चित बना लो कि आप घर में अमरूद लगा है, नहीं हम सेब ही खाएंगे, ये नहीं। हाँ चुकंदर फल नहीं, सब्जी में सलाद मान लो, कोई भी खाना खाओ सलाद खाना ही चाहिए, थोड़ा सा सलाद होना ही चाहिए, है ना। चुकंदर खा लो, गाजर है, मूली है, बहुत सारी, खीरा है ना। और दूध 250 ग्राम। हर बच्चा, कौन बच्चा दूध पीता है? आप पीती हैं? सब आधे ज्यादा पीते हैं। वो आप बढ़ा, चीनी ना मिल रहा हो तभी अच्छा है। दूध का अलग महत्व है, चीनी का अलग है। तो बहुत लोग हैं जिनको चीनी पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता, और किसी बिना चीनी के, मैं भी चीनी डाल के दूध नहीं पीता। चीनी अलग खा लूँगा, मतलब जिससे खाना है उससे खाओ ना। दूध में चीनी अच्छी नहीं लगती। आप हैं बताओ, मुझे को अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती है, इसीलिए तो आप समझा है नहीं, क्योंकि आपको दूध में चीनी अच्छी लगती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती है। तो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम में गिलास तमाम गिलास, छोटा सा मान के 20 ग्राम गिलास है ना, तो 1 गिलास दूध दे दी। ये हमारे संतुलित आहार में आता है। बसा समझते हो? बसा मतलब घी, तेल, तो इसकी मात्रा 35 ग्राम, 35 ग्राम, केवल 35 ग्राम। और आप लोग बता सकते हैं आप कितना खाती हो? वहाँ पे बिना घी के खाओ, डाल दो, ध्यान है घी का चम्मच डालता है, उतने रुपये में खाना खाती हूँ तो देखिए ना। अच्छा 1 चम्मच, कभी कभी मेरा 1 होता है।
अच्छा, तो हम आपको बताएं 2 चम्मच तो ऊपर से डाला और उसको तड़का लगाया गया तभी तो बड़ा होगा। और इसके अलावा जो हमारे खाने के सामान होंगे उसमें बता तो होता ही, बहुत सारी चीज़ों में बता होता है, वो भी तो खाते हैं। सबकी गणना हुई 35 ग्राम, तो वास्तव में आपको केवल 15-16 ग्राम ही खाना चाहिए, बाकी तो आपको मिल जाएगा खाना से अपने आप। जैसे 700 का खाया तो उसमें तो बता है ही, या आपने दूध पिया तो बता तो उसमें भी है घी, तो ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी। ऊपर से अधिकतम बहुत ज़्यादा हो तो 1 चम्मच आधा चम्मच घी ले लिया जाए तो बसा अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है शक्कर, चीनी, ये कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब सामान से 2 चम्मच, सामान चम्मच होता है 25 ग्राम आ ही जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ चीनी लोग बहुत खा जाते हैं, है ना, तो 50 ग्राम चीनी खानी चाहिए। जो मीठी चाय, हाँ, चाय पियोगे, दूध पियोगे, खीर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मांस मछली वाले बच्चे हैं, मान लिया उनका जहर कमी रह जाता है तो वो 35 ग्राम केवल मांस संतुलित आहार का भोजन में केवल 35 ग्राम मांस ही आता है नहीं। तो अंडा आप खाते हो? जो उसका डिमांड नहीं था, और मेरे हिसाब से तो मांस मछली का सेवन ना करो तो फिर करो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अंडा भी खाना चाहिए तो ये। फिर सबसे नीचे आता है आपका जल। जल कितना पीना चाहिए? पर कम से कम 6 से 7-6 लीटर में 5 से 6 गिलास, 5-6 गिलास 7 गिलास और 2 से 2.5 लीटर हो जाए तो काफ़ी है इतना, लेकिन इतना भी पीना जरूर चाहिए। अब सोचो इसमें अगर से कुछ नहीं हुआ तो आप कई बीमारियों से झेलेंगे। जैसे हमारे शरीर में विटामिन या खनिज की कमी से बहुत सारी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? दाल में हमको क्या मिलता है? क्या बता रही हो? दाल में हमको क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन। प्रोटीन हमको दाल से मिलती है। हम दाल नहीं खाएंगे तो प्रोटीन से होने वाली समस्या हमारे शरीर में आएगी। प्रोटीन से कौन समस्या आती है? क्वार्टिरकोर, एक बीमारी है क्वार्टिरकोर, ये प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में आती है, बीमारी होती है। और कई ऐसे विटामिन है, हम अगर जो विटामिन की पूर्ति नहीं करते हमारे शरीर में तो विटामिन की कमी से भी हमारे शरीर में कई रोग होते हैं, है ना। अच्छा, जैसे आपका ये चावल है, चावल में विटामिन B1 पाया जाता है। चावल 2 तरह के, एक कहते हैं पाकिस्तानी चावल। पाकिस्तानी चावल नाम से जानते हो? पुलाव चावल है, हाँ वो अलग हो गया। पाकिस्तानी चावल, पालिश चावल का मतलब है ऊपर का उसका ऊपर का एक परत छील दिया जाता है तो उसमें विटामिन B1 जो होता है वो भी चला जाता है। लगातार पालिश वाला चावल खाने से विटामिन B1 की कमी शरीर में होगा और विटामिन B1 की कमी से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बेरी नामक रोग, बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से, B1 का रासायनिक नाम आमिन, और थामिन की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है और ये विटामिन B1 की वजह से होता है। और B1 अधिकतर हमें जो अनाज होते हैं उनके ऊपरी छिलके में मिलता है। छिलके का मतलब है जैसे चावल की ऊपरी परत। फिर गेहूं और दाल से हमें प्रोटीन मिलती है। पत्तेदार सब्जियां खाने से हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। आयरन की कमी से हमको कौन रोग होता है? आयरन की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया मतलब खून की कमी। तो खून की कमी ये हमको मिलता है हरे पत्तेदार सब्जियों में। वैसे हरे पत्तेदार जो सब्जी होती है इसमें अधिकतर बीमारी वो विटामिन मिलती है, लेकिन जो हरे पत्तेदार सब्जी है इसमें आयरन ज़्यादा होता है। विटामिन B12, रासायनिक नाम साइकोबालामिन, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है साइकोबालामिन, विटामिन B12। और इसकी कमी से हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? खून की कमी। अन्य सब्जी भी खाना चाहिए। फल तो हमारा कंपोजिट नंबर है, इसमें कई विटामिन मिलते हैं। एक सेब खाओ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, एक केला खाओ, सेब खाओ, अमरूद खाओ, सब अलग अलग फल और कई विटामिनों से भरपूर मात्रा होती है फलों में। तो फल तो प्रतिदिन खाना ही चाहिए। बसा ज्यादा तो नुकसानदायक है, नहीं खाओगे तब भी बीमार होगे, त्वचा सूखी हो जाती है और बहुत सारे त्वचीय रोग हो जाते हैं, ये बसा की कमी से होता है। शक्कर तो ऊर्जा का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हमको मुख्य रूप से शक्कर, गुड़, चीनी इसमें मिलेगा। तो हमको जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो शक्कर की वजह से, जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे हमको ऊर्जा मिलता है, तो शक्कर भी जरूरी है। फिर
जल सबसे महत्वपूर्ण हमारा भोजन है, जबकि जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अच्छा, हमको ऊर्जा किस किस से नहीं मिलती? हमारे भोजन में जो विटामिन और खनिज होते हैं, खनिज हम अलग से नहीं लेते। जो भोजन होता है, खनिज वास्तव में हमारे भोजन में जो हम सब्जी है, चावल है, दाल है, कुछ भी खाए उस सब में हमको खनिज मिलेगा। विटामिन भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो हम संतुलित आहार रोज करते हैं तो विटामिन अपने आप हमको मिल जाएगी, उसमें खनिज लवण हमको मिल जाएंगे और इनकी कमी से हम बीमारियों का पुंज बन जाएंगे। अगर विटामिन और खनिज लवण की कमी हमारे शरीर में है, खनिजों की, तो हमारा शरीर बीमारियों का पुंज बन जाएगा। इसलिए खनिज, विटामिन ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। और बसा तो जरूरी है। मतलब हर चीज जो भी आप संतुलित आहार कुछ नहीं खाएंगे, आप में बहुत सारी बीमारियां आती है। तो विटामिन ऐसा भोजन है, विटामिन और खनिज जो हमें ऊर्जा तो नहीं देता। हम विटामिन या खनिज खाएंगे तो हमें ऊर्जा तो नहीं मिलेगी। ऊर्जा क्या होता है? यदि बताओ ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी। हाँ, व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? ये कल भी मैंने बताया था, ऊर्जा है हमको हर काम करने की। मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ चला रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, हमको सोते समय भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सो ऊर्जा है तभी हम सांस ले रहे हैं, ऊर्जा नहीं सांस बंद। तो हर क्षण, हर पल, हर प्रतिपल हमको ऊर्जा चाहिए। लेकिन विटामिन, खनिज और जल से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जल तो ऊर्जा नहीं मिलता है, लेकिन मेरा पूरा शरीर ही 70% जल से बना है। आप सब लोग जो भी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, लगभग अमूमन सबका जीव, जो जितने जीवधारी हैं, 70% जल से ही शरीर बना हुआ है। तो जल तो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भोजन हमारा क्या है? जल। जल बिना जीवन अधूरा है। जल ही जीवन है, कहा भी आता है जल ही जीवन है। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई प्राचीन काल से, तो नदियों के किनारे क्यों? कि जीने के लिए पानी और हवा, ये दो चीज बहुत जरूरी है। आपको खाना न मिले, एक दिन किसी न किसी तरह टरक जाएगा, लेकिन पानी न मिले तो क्या हो जाएगा? मूर्छा आ जाएगी। जल बहुत जरूरी। जल की कमी से शरीर में आपके मान लिया बहुत कुछ है, जल नहीं है तो आप मूर्छित भी हो सकते हैं, मृत्यु तक होती है जल की कमी से। और इसका उदाहरण सीधा सा है, मुगल काल में अकबर का नाम सुना है क्या? पढ़ा आप लोगों ने? मुगल काल में जो अकबर थे, महान अकबर का नाम, उनको महान कहा जाता है। उनकी मृत्यु किसने हुई? अतिसार मतलब उनको दस्त बहुत आ गई थी। ये उस समय की बात है जब दवाइयां इतनी प्रचलित नहीं थी। दवाइयों का था, आयुर्वेद था, जड़ी बूटियों से इलाज होता था, लेकिन कोई वैद्य उनका नहीं सही कर पाया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण उनके शरीर से पानी की कमी, शरीर से पानी की कमी की होने से उनकी मृत्यु हुई थी। कितना महत्वपूर्ण है हमारा ये जल। तो जल तो हमारे शरीर के लिए 70% है। वो तो आप यहाँ कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पीते हैं? पीना चाहिए प्रतिदिन, सबसे पहला पानी ही पीना चाहिए। क्योंकि जो गंदगी हो, जब हम दैनिक क्रियाएं से निवृत्त होंगे और पानी पी करके, तो हमारे शरीर की सफाई होगी। भाई कहीं गंदा हो जाता है तो धुलते हो ना, तो सुबह पहले पानी पीजिए। पानी हाँ, बिना मंजन, बिना कुछ किए ब्रश शाम को कीजिए, सुबह कीजिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए। शाम को ब्रश करने के बाद जब आप सो जाते हैं, सुबह उठे तो प्रयास क्या होना चाहिए? ठंडी भी आ गई है, हल्का सा गुनगुना कीजिए पानी को, फिर उसे पीजिए। सिप करके पीना है, मतलब गड़गड़ नहीं पीना है। बैठिए आराम से, जैसे रिलैक्स हो, जैसे मान लिया हम बैठे और हमको पानी पीना है, तो पहले उठिए, ऐसे बैठिए आराम से। हम तो कुर्सी बैठ गए, आप जहाँ चौकी बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए और कोशिश करिए आलती पालती मार करके दोनों बढ़िया आराम से रिलैक्स हो सके, कोई टेंशन नहीं। और चाय की तरह हल्का गुनगुना पानी सिप करके पीजिए, वो हमारे शरीर के लिए फायदा है। अब ये नहीं कि खड़े मार दो तो वो पानी नुकसान करेगा। जब आप खड़े खड़े मारेंगे पानी, तो एक और बात है पानी पीने का तरीका। जो व्यक्ति हमेशा खड़ा होकर के पानी पीता है, मतलब खड़े खड़े पानी पीते हैं, उनके घुटने में दर्द एक उम्र के बाद शुरू होती है और आजीवन वो दर्द कोई सही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो घुटना खराब हो चुका होता है। अगर तो आप खड़े खड़े कोई भी खड़ा पानी पीता है, तो एक उम्र के बाद 20-25 साल तक तो लगभग कुछ नहीं होता है। 20-25 साल तक हमारा शरीर बहुत ऊर्जावान होता है, युवा होता है, हम सारे काम धड़ाधड़ करते चले जाते हैं। उसके बाद हमारा शरीर ढलने लगता है और ढलने के समय में फिर वो समस्या खड़ी होती है कि हमारे घुटने में दर्द, ये दर्द उन्हीं को ज्यादा होता है तो खड़े खड़े पानी पीते हैं, इसलिए खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये जो आज हमने लिखाया है संध्या,
तुम बतियाती हो तो ना किया करो। ये उम्र तक तो दर्द नहीं होगा, मान के चलिए आप उम्र जब तक 20-25 साल होगी तब तक तो ठीक ठाक हो, 30 साल तक ठीक हो गए, फिर 30 साल बाद बुढ़िया भी तो होगी, बुढ़े हो गए नहीं हो गए। उस समय बहुत समस्या, अब घुटनों में दर्द है, खोपड़ी में दर्द है, नाकों में दर्द है, तो कम से कम एक दर्द से तो बचा रहो, खड़े खड़े पानी में घुटन दर्द ना, है ना। तो ये बेटा है खड़े खड़े पानी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज आप लोगों की कॉपी में, पेयर कॉपी में, ओरिजिनल कॉपी, बढ़िया कॉपी। एक काम और, आप बच्चे इसमें कुछ बदमाश बच्चे हैं, बदमाश का मतलब है, मैंने कई बार कहा, रब में लिखकर पहुंच जाते हैं, चेक कर दीजिए, क्यों चेक करते रब, कोई चेक कराने, रब का मतलब है उसमें आप शब्द से लिखे, एक पेयर कॉपी बेटा लिखो, 5 रुपया 10 रुपये कॉपी ले लो, है, सबको तो सरकार देते हैं, और इसके बाद भी आपके सामर्थ्य आई है कि सर हम न खरीदो, तो बताओ हमें ला दो कॉपी, है अल्लाह दे भैया लिखो। अगर तो आप ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो तो गुरु जी हम ही तो बता दो, गुरु जी नहीं ले पाएंगे कापी, लेकिन अच्छी कापी 5-10 रुपये कापी, उसमें लिखना थोड़ा थोड़ा लिखाते हैं, इसलिए बाकी चीज़ तो मैं समझा देता हूँ। तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें इसको लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे आसानी हो, कभी कोई पूछे कम से कम कुछ पढ़ करके कर लो, रफ में लिख करके चेक कराएं, रफ में इस समय लिखो, मान लिया यहाँ कापी नहीं, आप रफ में लिख लीजिए, लेकिन हमसे चेक कराएंगे रफ में मत, फिर कापी में। तो बात समझ में आ गई, सब लोग कर लोगे इसको, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो इसको कापी में आप लोग नोट कीजिए तुरंत।